गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और जुलाई का समय चल रहा है और जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं और कुछ बच्चे नहीं भी हैं तो अब सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि समय जो है और सबका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए तो समय बहुत कहीं ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, केवल 6 महीने पढ़ाई आपकी बची हुई है और 6 मंथ में अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपका अच्छा परसेंटेज, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए सारे स्टूडेंट से ये मेरा अनुरोध है कि आप जी जान ला के मेहनत पर लग जाइए और ताकि आपका जो नंबर हो, आपके सब्जेक्ट वाला नंबर हो, अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और आपका परिवार में, समाज में नाम हो। मैं आज थोड़ी सी एक ऐसी बात पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर, कहीं ना कहीं अपने स्कूल से लेकर, कहीं ना कहीं अपने कुछ कुछ खास मित्र दोस्त यार होते हैं, उनके चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा किसी की बातों को मत सोचें, ज़्यादा किसी के लिए ध्यान मत दीजिए, केवल आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। लोगों का काम है कहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो आप क्यों उनके चक्कर में पड़े हो? क्योंकि उनका काम यही है कि सुबह से लेकर शाम तक घूमना, सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर टहलना। उनके पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता। तो वो तुम्हारी बराबरी जब नहीं कोई इंसान कर पाता है तो आपकी बुराई ही करता है। तो मैं चाहता हूँ आप किसी की बात को ध्यान न दीजिए, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने समय पर ध्यान दीजिए कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हो रहे हैं। आपको बदलना है या नहीं बदलना है ये आप तय करोगे, आपकी सोच तय करेगी, न कि अगला आदमी नहीं तय करेगा। इसलिए आप किसी की बात को मत सुनिए, केवल आप अपनी बात को सुनिए कि ये आपसे बेहतर सोचने समझने वाला कोई नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है तो समझिए आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन सकते हो और परफेक्ट व्यक्ति हो भी, है ना। तो इसलिए मैं ये बता दूं कि आज के दौर में जितने भी लड़के हैं, जब वो पढ़ाई के माहौल में अच्छे से ढलते हैं या अच्छे समय पढ़ाई से जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन लगता है, कहीं ना कहीं उनका फैमिली से प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने स्कूल से या सब्जेक्ट टीचर से कोई प्रॉब्लम आती है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उन बच्चों के अंदर में कहीं बीमारी या कोई दिक्कत आती है। ये सारी समस्याएं उन बच्चों के अंदर में अवेलेबल होने के कारण वो बच्चा डिप्रेशन में, तनाव रहता है हमेशा। देखिए अगर तनाव में आप रहेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना आप अच्छी बातें कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप पहले आप पढ़ाई कीजिए, आप तनाव मुक्त हो जाइए, आप हंसिए और आप समय समय पर आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय समय पर आप अपना काम कीजिए, लेकिन किसी की बात को ध्यान मत दीजिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, आपकी बात को सुनकर आपकी बुराई करते हैं, है ना। इसलिए आप अगर घर की कोई समस्या है या पर्सनल कोई बात है तो किसी से ज़्यादा शेयर भी मत कीजिए। क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा किसी से शेयर करते हैं तो क्या होता है, वही आदमी जाकर दूसरे आदमी से करता है। इसलिए आपकी घर की कमियां, आपके अंदर की बुराइयां व्याप्त होकर लोगों को, अगर नहीं भी बुराई होती है, वो अपने आप से जोड़कर आपकी बुराइयां करता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप सचेत होकर आप अच्छे से अपने काम को ध्यान दीजिए, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन उनके घर में फाइनेंशियल दिक्कत होती है और फाइनेंशियल दिक्कत होने के बाद तभी बच्चे डिप्रेशन या तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को मत सोचिए कि आप अगर पैसा नहीं है या फाइनेंशियल दिक्कत घर में है तो आप घर वालों को दोष मत दीजिए। उनकी जितनी कैपेसिटी थी, जितनी क्षमता थी, आपके प्रति उन्होंने अपना समर्पण दिया, लेकिन अब आप उसके काबिल हो कि आप 2 पैसा या कहीं जाकर कुछ हुनर करके सीख सकते, कुछ कमा करके तब भी पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो हुनरमंद होते हुए साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने काम की प्रेरणा, सारे काम की प्रेरणा लेते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ों को जानकर रखते हैं। और आज वही बच्चा एक्टिव होकर कुछ न कुछ बन रहा, कुछ कर रहा है। तो जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मुझे लगता है आप इतने एक्टिव नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आप एक्टिव होने के लिए सबसे पहले बच्चों आप अपने आप से पूछो, एक बार अपने सवाल करो कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। अगर वो चीज़ सही है गलत है तो आप अपना डिसीजन लीजिए, आप देर मत कीजिए, क्योंकि देर करोगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है।
आप समझदार हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, और या नहीं भी हो लेकिन एजुकेटेड हो रहे हो, है ना, तो शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम सारे बच्चों से बताएंगे, सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ, आपने आप सेल्फ से एक बार पूछिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई गुस्सा, आज के ज़माने में गुस्से में इंसान बहुत कुछ अपना खो देता है, लॉस करता है, अंत में इसको पछताने के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए, कि गुस्सा अगर आप कंट्रोल रखोगे तो आप बेहतर से बेहतर कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो आप सारे बच्चे, आप सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप कभी गुस्सा मत होइए भी गुस्सा कुछ पल के लिए रहिए। ज़्यादा देर गुस्सा रहेंगे तो आपको समस्याएं होती रहेंगी, और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपका मन नहीं लगेगा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा पर्सनल जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई कीजिए। कहते हैं हाँ, सजती रही खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी हो, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी हो, हर खुशी आपकी दीवानी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।